हेलो दोस्तों। तो क्या आप सब जानते हैं कि हम हिस्ट्री के अब तक के सबसे बेस्ट टाइम में जी रहे हैं, क्योंकि हमारा जस्टिस सिस्टम काफ़ी अच्छा और बेस्ट है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एंशियंट टाइम में या पुराने टाइम में लोगों को पनिशमेंट कैसे मिलता था या जस्टिस सिस्टम कैसे होता था? आइए देखते हैं कुछ ऐसे टॉर्चर्स या पनिशमेंट जो एंशियंट टाइम में मिलते थे, जो कि बहुत शॉकिंग और पेनफुल है। तो पनिशमेंट्स डिपेंड करती थी कि किस टाइप का कल्चर और सिविलाइजेशन उस पनिशमेंट दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं कुछ टाइप ऑफ पनिशमेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थी और क्रूल थी वो टाइम के ज़माने में। तो दोस्तों, उनमें से एक टॉर्चर जिसका नाम ब्रेजन बुल है, उस टॉर्चर में एक ब्रॉन्ज या टिपिकली एक स्टील का बुल बनाया जाता था, जिसके अंदर इंसान को डाला जाता था जिंदा और उसके नीचे आग लगाया जाता था। कहते हैं कि इस बुल के नाक में से इंसान की चीखों की आवाज़ सुनाई देती थी। इतिहास में इसको सबसे पहले रोम के एक लीडर थे जो जाना माना क्रूर और जालिम इंसान था, जिसका नाम था टायरन फिलारेस। उसने यूज़ किया, और जिस इंसान ने इसको बनाया है उसका नाम है पेरिलॉस। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पेरिलॉस को तो किंग ने बहुत बड़ा रिवॉर्ड दिया होगा इस इन्वेंशन के लिए। लेकिन कहानी ऐसी नहीं है। तो पेरिलॉस जो इसके इन्वेंटर है वो एक स्कल्प्टर था। जहाँ तक पेरिलॉस इसी होप से आया था कि उसको एक रिवॉर्ड या इनाम मिलेगा इस इन्वेंशन के बदले, लेकिन उस किंग को इसकी ये बातें पसंद नहीं आई। तो किंग ने इसको बोला कि क्या आप एक बार अंदर जा सकते हो इस बुल के, आप मुझे एक बार अंदर जाके दिखाओ। जैसे पेरिलॉस उस बुल के अंदर घुसता है, किंग उस बुल को बंद कर देता है और नीचे से आग लगा देता है। तो जब तक कि पेरिलॉस की खुद की चीखें किंग के कानों में जाता है, तो किंग पेरिलॉस को उस बुल से निकाल के हिल के ऊपर से नीचे फेंक देता है। और दोस्तों, सरप्राइजिंगली एंड में इसी किंग को इसी ब्रेजन बुल में भी डाला जाता है और उसको जिंदा जलाया जाता है। आइए बात करते हैं दूसरी पनिशमेंट के बारे में जिसका नाम है नोज़ कटिंग। नोज़ कटिंग की पनिशमेंट इजिप्ट में काफ़ी फेमस थी। कहता था कि नोज़ एक ऐसा फीचर है इंसान के फेस पर जो बहुत ही उनकी खूबसूरती बढ़ाता है, और उस टाइम पर खूबसूरती को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता था इजिप्ट में। नोज़ कटिंग एक पनिशमेंट की तरह नहीं देखा जाता था, हालांकि उसे एक ह्यूमिलेटिंग और शेमफुल की पनिशमेंट की तरह देखा जाता था। और जिस इंसान को ये पनिशमेंट मिलती थी उसे एक अलग नज़रिए से देखा जाता था और उसे एक सोसाइटी से आइसोलेट अलग रख दिया जाता था। तो जिस इंसान का नोज़ कट किया जाता था खाली उसे ही एक अलग नज़रिए से नहीं देखा जाता था, मगर कि उसकी पूरी फैमिली को अलग ट्रीट किया जाता था। तो दोस्तों, एक ऐसा ही और ख़तरनाक पनिशमेंट है जिसका नाम है मोल्टन लीड टॉर्चर। ये तो वैसे तो काफ़ी कल्चर में यूज़ हुआ। इसमें क्या करते थे कि एक बंदे को कई लोग पकड़ के या कई बांध के एक ऐसा स्टील, जिसे मोल्टन लीड कहते हैं, एक फॉर्म ऑफ स्टील होता है जिसको आप हीट करने पे उसको आप लिक्विड बना सकते हो, तो वो विक्टिम के फेस, नाक और मुंह पे डाला जाता था। यहाँ तक कि कुछ केसेस में विक्टिम उसको स्वॉलो करते थे और इंटरनल ऑर्गन को भी डैमेज करता था वो। तो आप ये सोचिए कि इतना ज़्यादा हीट के बाद जो ये लोहा किसी के फेस, आंख या मुंह पे जाता है तो उस पर क्या बीतता होगा। हिस्टोरिकली ये इंट्रोगेशन का एक मेथड होता था जिससे लोगों को डराने के लिए भी यूज़ किया जाता था कि उनसे इंफॉर्मेशन निकलवा सके। ये आज के ज़माने में इस टॉर्चर को बहुत कंडेम करते हैं लोग और इसको मानते हैं कि ये बहुत ही ख़तरनाक और बारबैरिक टॉर्चर हुआ करता था। तो नेक्स्ट पनिशमेंट है स्कैफिज्म। इसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड से हुआ है जिसे बोर्ड भी कहते हैं। बेसिकली इस पनिशमेंट के अंदर इंसान को दो बोर्ड के बीच में लेटाया जाता था और शहद और दूध का मिक्सचर बना के पिलाया जाता था, और तब तक पिलाया जाता था जब तक उसका पेट भर ना जाए और वो उस बोर्ड के बीच की जगह से हिल ना पाए। फिर उस बोर्ड को पानी में छोड़ दिया जाता था। शहद और दूध की स्मेल के कारण काफ़ी छोटे छोटे कीड़े जैसे कि बग्स, फ्लाइज, ये सब आकर उस इंसान की बॉडी को खाना स्टार्ट कर देते थे। यही बग्स और फ्लाइज उस इंसान की बॉडी पर अंडे भी देते थे, और अंडे में से निकलने वाले छोटे बच्चे उस इंसान की बॉडी की फ्लैश को खाना समझकर खाते थे। और इस कैफिज्म पनिशमेंट काफ़ी स्लो डेथ होती थी। इसके कारण क्रिमिनल को बहुत ही पेनफुल होता था और उनकी चीखते और चिल्लाते हुए मौत हो जाती थी। और इस पनिशमेंट का ओरिजिन पर्शिया में हुआ था, जो कि 15th सेंचुरी बीसी में यूज़ की जाती थी। अब ईरान से अगर हम थोड़ा सा इधर भारत के ऊपर आए, तो एंशिएंट भारत में भी एक ऐसा टॉर्चर हुआ करता था जो गंगा राव के नाम से फेमस था। इसमें दोस्तों क्या करते थे कि एक इंसान को या विक्टिम को ज़मीन पर लिटा के उसके हाथ पैर बांधते थे, और एक ऐसा एलिफेंट, एक ऐसा हाथी जो इस चीज़ के लिए, इस टास्क के लिए स्पेसिफिकली ट्रेंड होता था, उसको बुलाया जाता था। उस हाथी को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दारू भी पिलाया जाता था ताकि वो हाथी अग्रेसिव रहे और अपने विक्टिम पे कोई भी ज़रा सा भी रहम ना दिखाए। और ये पनिशमेंट सिर्फ इंडिया पे नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया में सारे कंट्रीज़ में
जैसे कि आज के थाईलैंड, वियतनाम वगैरह में भी फेमस था। और दोस्तों ये सब तमाशा पूरी क्राउड को बुला के दिखाया जाता था ताकि लोगों को सबक मिले और कोई ट्रीजन या मर्डर या खून न करे। लेकिन इस चीज को 16th सेंचुरी में मुगल एम्पायर ने बैन किया, ये कह के कि ये एक फिट नहीं बैठता सिविलाइज सोसाइटी के लिए कि हम ऐसे एक इंसान को टॉर्चर करें। इस पनिशमेंट हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्रूसिफिकेशन। क्रूसिफिकेशन में बेसिकली 2 लकड़ों को क्रॉस की तरह रखा जाता था। जो क्रिमिनल होता था उसके हाथ और पैर नेल किए जाते थे उस लकड़ों के ऊपर और उसे ऐसे ही मरने छोड़ दिया जाता था और उन्हें ऐसी जगह पर रखा जाता था जहाँ पर दूसरे लोग भी देख सके कि उनकी मौत कैसे हो रही है। और इस तरह के पनिशमेंट्स का मेन मोटिव था कि आसपास के लोग इस तरह के पनिशमेंट्स को देख के डर जाए और उनकी आवाज़ ना उठाए। और क्रूसिफिकेशन पनिशमेंट के दौरान उस बॉडी को ऐसी धूप में रख दिया जाता था। क्रिमिनल की मौत काफ़ी स्लोली होती थी। बेसिकली उसकी मौत भूख से और अच्छी तरह सांस ना ले पाने की वजह से हो जाती थी। तो दोस्तों एक और पनिशमेंट का नाम जो कि सबसे खतरनाक और हॉरिफाइंग पनिशमेंट ऑफ हिस्ट्री माना जाता है, उसका नाम है ब्लड ईगल्स। इन्हें वाइकिंग के लोग ज्यादा यूज करते थे। अगर आपने वाइकिंग सीरीज देखी होगी तो आप जानते हो वाइकिंग कौन है। ये बहुत पेनफुल तरीका होता था किसी के जान लेने का। इसमें एक इंसान को जमीन पे लिटा के उसकी पीठ में काटते थे जहाँ उसकी रिब्स विजिबल हो जाए और एक इंसान के लंग्स को अंदर से खींच के बाहर उसकी पीठ पे रखते थे और इंसान सफोकेट करता था, स्लोली मरता था। और कुछ केसेस में जो ईगल्स या जो परिंदे होते थे वो आके नोच जाते थे इंसान को। ये इतना हॉरिफाइंग और ख़तरनाक था कि जो बहुत अच्छे वॉरियर्स थे वो भी इस चीज़ से काफ़ी डरे हुए होते थे इस पनिशमेंट से। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी रखता था किसी वॉरियर पे और ये फिजिकली भी बहुत पेनफुल होता था। बस सोचिए किसी इंसान को बीच चौराहे पर लटका कर उसकी पीठ काट के और सामने के रिब्स काट के उसका लंग्स बाहर निकाल कर बस मरने रख दिया जाए तो कैसा होगा। सोचने से ही इतना डर लगता है तो जब असल में जिस इंसान के साथ ही होता होगा उसे कैसा लगता होगा। कुछ इस तरह की पनिशमेंट्स यूज़ की जाती थी एंशियंट्स यानी पहले के ज़माने में और ये काफ़ी ख़तरनाक और दर्दनाक पनिशमेंट्स होती थी। दोस्तों आज के टाइम ऑलमोस्ट दुनिया की हर कंट्री का जस्टिस सिस्टम रिहैबिलिटेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है पनिशमेंट के कंपेयर में। रिहैबिलिटेशन में मतलब किसी को जेल भेजना या फाइन करना ज़्यादा इफेक्टिव लगता है किसी को इस तरह के टॉर्चर करने से, क्योंकि ह्यूमन राइट्स आज के टाइम पे अलाउ नहीं करता। तो इसलिए दोस्तों हम आज हिस्ट्री के सबसे बेस्ट टाइम में जी रहे हैं और होप करते हैं कि ऐसे क्रूरलिटी दुनिया से कम होता जाए और एक टाइम आए जहाँ हम सब पीसफुली रहें बिना किसी क्राइम के। तो एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।